हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपी के ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 11 एनसीईआरटी गणित में हम लोग अध्याय 4 जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक प्लस उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो को देखिए तो आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना और इसे आपको नोट करना है। बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आइए हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 आयोटा ब्रैकेट -3/5 आयोटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसे ही हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। एकदम से आपको आसान तरीके से सीखना है। क्या दिया है, 5 आयोटा ब्रैकेट -3/5 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको जो दिया था उसे मैंने लिख लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 का गुणा किससे होगा, -3/5 से। संख्या का गुणा आपको करना है किससे बच्चों, संख्या से। और इसके बाद आयोटा का गुणा आयोटा से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -3। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। आपको ये पता है, मैंने इसकी पहली क्लास में बताया था, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों, तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो यहाँ पे देखिए -3 पहले से लिखा है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1। और यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 एकम क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आपके पास आ जाता है। और यहाँ पे इसको क्या लिखना है, a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है, जहाँ a क्या है, वास्तविक भाग है, और b जो है वो क्या है, काल्पनिक भाग। जिसके साथ आयोटा रहता है वो क्या कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों वास्तविक भाग तो है लेकिन काल्पनिक भाग नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको a प्लस आयोटा b के रूप में। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 + 0 आयोटा लिख देंगे। यानी काल्पनिक भाग जो है बच्चों 0 है, वास्तविक भाग कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः वास्तविक भाग a बराबर कितना है, 3। और यहाँ पे लिखेंगे काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भाग कितना है बच्चों, तो काल्पनिक भाग b बराबर कितना है, 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो दिया है बच्चों उसे ही हम लिख लेते हैं। फटाफट से हम सॉल्व करेंगे, एकदम से आसान चैप्टर है ये। तो चलिए आइए इसको हम लिख लेते हैं, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए आइए इसे हम अब तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना है, आयोटा के पावर 4। तो यहाँ पे 4 में किसका गुणा कर दे कि ये 9 से ज्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8। ठीक है, अभी कितना बचा है, 1। यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1 आयोटा। यानी 4 दूनी 8 आयोटा और 1 आयोटा ये लिखा है। तो ये कुल कितने आयोटा हो गए, 9 आयोटा हो गए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आयोटा की पावर 19 दिया है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 4। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 में किसका गुणा करें, जो कि 16 से 19 से ज्यादा ना हो। यानी 4 में मैं 4 का गुणा करूं, 4 चौको 16, और अगर 5 का गुणा करता हूं 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम किसका गुणा करेंगे बच्चों, 4 का। 4 चौके 16। अब कितने बचे, 16 3 19। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आयोटा क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आयोटा क्यूब। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 होता है। मैंने इसके पहले वीडियो में बता चुका है, और जो भी वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आयोटा क्यूब का मान भी मैंने बताया था। आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस का आयोटा। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है।
इसके बाद देखिए आयोटा की पावर 4 का मान कितना है बच्चों, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे स्क्वायर इनटू क्या है आयोटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख देंगे और पावर में 4 है तो 4। आयोटा क्यूब का मान कितना दिया है बच्चों, माइनस आयोटा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस आयोटा। इतना समझ में आ गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है, इंटू आयोटा प्लस 1 की पावर 4। 1 की पावर आप कितना भी घात लगा देंगे वो 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 ही होगा। 1 की पावर 4 यानी क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा लिख देंगे। आगे समझ में, आयोटा का गुणा 1 से करेंगे तो आयोटा एकम आयोटा माइनस प्लस का हो जाएगा बच्चों माइनस आयोटा एकम आयोटा। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको a प्लस आयोटा बी के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी वास्तविक भाग भी आपका 0 है और काल्पनिक भाग भी आपका 0 है। 0 प्लस 0 आयोटा के रूप में आप इसको लिख देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे अतः वास्तविक भाग a बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे काल्पनिक भाग b बराबर भी आपका 0 है। इस तरह से ये आपका दूसरा नंबर समाप्त होता है। यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये है आपका तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या दिया है, आयोटा की पावर -39। ठीक है, चलिए आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह से आसान भाषा में यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे सभी बच्चों का हेल्प हो सके। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आयोटा की पावर 39। सबसे पहले बच्चों कभी भी इस तरह का अगर आयोटा पावर जैसे -39 लिखा है तो इसको हमें बटे में करना है। ठीक है, माइनस हटाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे आयोटा की पावर 39 हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा, ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 बटे यहाँ पे आयोटा की पावर तो पहली बात आप 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको 4 से कितनी बार इसमें गुणा करेंगे, तो 4 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 यानी 39 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 का गुणा करेंगे तो, और अगर 10 का गुणा करेंगे तो 10 चौके 40 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम किसका गुणा करेंगे बच्चों, 9 का गुणा करेंगे। 9 चौके 36 और 3 बचा है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे आयोटा क्यूब। इतना समझ में आ गया। हमको ये पता है कि आयोटा पावर 4 का मान क्या होता है, 1, और आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे हम बगल में लिख भी सकते हैं। क्योंकि आयोटा के पावर 4 इक्वल होता है 1 और आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे 1 बटे आयोटा पावर 4 का मान क्या हुआ, 1, और 1 की पावर लिख देंगे 9 इंटू आयोटा क्यूब का मान क्या होता है बच्चों, माइनस आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं 1 की पावर 9 यानी इसका मान 1 ही होगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का आयोटा, और जब भी बच्चों बटे में आयोटा रहता है तो ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर देते हैं, यानी हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों गुणा लगाएंगे, आयोटा का गुणा ऊपर और आयोटा का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए आयोटा का गुणा 1 से होगा आयोटा एकम आयोटा, और बटे में माइनस लगा है तो माइनस लगा रहेगा। आयोटा का गुणा आयोटा से तो क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है तो आप कहेंगे -1 होता है। तो चलिए आइए मान रख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आयोटा, और माइनस पहले से लगा है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे -1 हो गया। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा अपॉन 1, यानी आयोटा में 1 का भाग करोगे बच्चों तो आयोटा आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा काल्पनिक भाग तो है लेकिन वास्तविक भाग क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः वास्तविक भाग a बराबर 0 और काल्पनिक भाग b बराबर कितना है,
एक है, क्योंकि आयोटा कितनी बार है, एक बार। इसको a प्लस आयोटा b के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 प्लस 1 आयोटा। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट होता है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है 3 ब्रैकेट 7 प्लस आयोटा 7 ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट चालू 7 प्लस आयोटा 7 ब्रैकेट 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आयोटा 6। चलिए आइए इन दोनों क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रैकेट 7 प्लस आयोटा 7 और यहाँ पे प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है, चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 3 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, फिर इस आयोटा का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, 3 का 7 से गुणा, 3 साते हो जाएगा बच्चों 21 और प्लस लगा है तो प्लस 3 का गुणा 7 से आयोटा है तो आयोटा लिख देंगे, 3 साते हो जाएगा 21 आयोटा और यहाँ पे प्लस और आयोटा का गुणा 7 से तो आयोटा 7 हो जाएगा। आयोटा का गुणा यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, आयोटा का गुणा आयोटा से तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे 21 और प्लस 21 आयोटा और 7 आयोटा को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 28 आयोटा 28। इतना आपको समझ में आ गया, क्या होगा आयोटा 28। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस, इसके बाद यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आप बगल में लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ये हो गया 21 प्लस आयोटा 28 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और 7 एकम हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए 21 में से कितना घटाना है बच्चों, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस आयोटा 28। इस तरह से ये आपका बन गया है a प्लस आयोटा b के रूप में। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वास्तविक भाग कितना है बच्चों 14 और काल्पनिक भाग कितना है 28। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका कंप्लीट आंसर आ जाता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दिया है, जो सबसे पहले दिया है उसी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है तो क्या दिया है 1 माइनस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। क्या लिखा है 1 माइनस आयोटा और इस माइनस का इस ब्रैकेट में आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस और 1 है तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, आयोटा 6 है तो आयोटा 6 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। 1 और 1 जुड़ के बन जाएगा क्या 2 माइनस का आयोटा माइनस का 6 आयोटा तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा 7। इस तरह से ये भी आपका सॉल्व हो जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, इसे आप कर लेंगे। ये बन गया a प्लस आयोटा b के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक भाग क्या है 2 और काल्पनिक भाग -7 आयोटा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। जो दिया है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहां से देखिए बच्चों एलसीएम कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा 1 प्लस आयोटा 2 तो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद माइनस लगा है तो माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 चौके 8 प्लस आयोटा 5 और बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इसका आपको तिर्यक गुणा कर देना है। 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 2 1 प्लस आयोटा 2, ये 2 का गुणा किससे होगा 1 प्लस आयोटा 2 से।
और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस, और 5 का गुणा हो जाएगा 8 प्लस आयोटा 5 से। तो यहाँ पे इस तरह से आपको गुणा कर देना है। समझ में आ गया। इसके बाद पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट में करना है, 2 एकम 2 प्लस लगा है तो प्लस 2 का गुणा आयोटा 2 से, तो आयोटा 2 दूनी 4 यहाँ पे आपको लिख देना है। माइनस प्लस माइनस 5 8 40, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 25 यानी आयोटा 25 आ जाएगा। ठीक है, बटे लगाएंगे, बटे में 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। इसके बाद देखिए 2 में से कितना घटाना है, 40, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 38, और यहाँ पे देखिए आयोटा 4 में से 4 आयोटा में से क्या घटाना है, आयोटा 25 घटाना है, तो ये आ जाएगा माइनस का, छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का आयोटा 21 आ जाएगा। बटे में बच्चों 10 है तो 10 लिख देंगे। ये 10 को दोनों के बटे में लिख देते हैं, यानी माइनस का 38 बटे 10 और माइनस का आयोटा 21 बटे 10 आपको इस तरह से लिख देना है। ये 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, 19 दूना 38 और 2 पाँचे 10, यानी आ जाएगा माइनस का 19 बटे 5 और माइनस 21 बटे 10 आयोटा। ये आपका आंसर आ जाता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, हल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट माइनस 4/3 प्लस आयोटा। चलिए आइए पहले इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इस साइड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, दोनों से 3 एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस 7 आयोटा आपको लिख देना। आयोटा 7 लिखे या 7 आयोटा लिखे, बात एक ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ पे क्या होगा 3 चौके 12 प्लस आयोटा एकम हो जाएगा आयोटा, और बटे में 3 है तो 3 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/3 और यहाँ पे आयोटा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको भी अब हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 प्लस 7 आयोटा और यहाँ पे प्लस 12 प्लस आयोटा, और यहाँ पे दोनों से एलसीएम मिल जाएगा क्या बच्चों 3। ठीक है, इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्लस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 का आयोटा से गुणा तो हो जाएगा 3 आयोटा, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तो 12 एक कितना हो जाएगा बच्चों 13 प्लस 7 आयोटा और 1 आयोटा मिलके बन जाएगा 8 आयोटा, बटे में 3 है तो 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3 आयोटा बटे में 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए दोनों से एलसीएम कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और प्लस के 8 आयोटा में से 3 आयोटा घटा देंगे तो प्लस का 5 आयोटा बच जाएगा। इसके बाद बटे में 3 है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे दोनों को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसा कि 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो इसे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है,
इसको आप स्टार लगा दीजिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। क्या बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर के पावर में होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पे देखिए, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बच्चों, माइनस 2ab यानी 2 आयोटा का गुणा 1 से तो हो जाएगा आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये होल स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे प्लस आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस प्लस का हो जाएगा -1, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 आयोटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, -2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और वापस से आयोटा स्क्वायर का मान कितना रखेंगे, -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, और 4 का गुणा -1 से होगा तो ये क्या हो जाएगा, -4, और इसे अब हम लिख देते हैं a प्लस आयोटा b के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, -4 प्लस 0 आयोटा, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वास्तविक भाग क्या है, -4, और काल्पनिक भाग क्या है, 0। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, यानी a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, दिया है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना a बराबर कितना है बच्चों, 1/3, और b बराबर कितना है, तो 3 आयोटा, ठीक है। चलिए आइए इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो चलिए आइए इसमें हम सभी वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 1/3, प्लस लगा है तो प्लस, b की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा, तो 3 आयोटा क्यूब लगा है तो क्यूब बराबर, a की वैल्यू कितनी है, 1/3, यहाँ पे देखिए क्यूब लगा है तो क्यूब, प्लस 3 लिखा है तो 3, a का मान कितना है, 1/3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, b का मान कितना है बच्चों, 3 आयोटा, प्लस लगा है तो प्लस, ये 3 लिखा है तो 3। इसके बाद यहाँ देखिए a का मान कितना है, 1/3, यहाँ पे आप देखिए b का मान कितना है, 3 आयोटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस, b का मान कितना है, 3 आयोटा, क्यूब है तो क्यूब। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 3 का क्यूब 3 तिकाई 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 इंटू 3 आयोटा, यहाँ पे आपको लिख देना है, प्लस लिखा है तो प्लस, 3 का 3 गुणे 1/3, और यहाँ पे गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस 3 का क्यूब 3 तिकाई 9 3 27 आयोटा क्यूब। इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ पे जो कट हो रहा है तो कट कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, और ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो चलिए अब जो बचा है लिख लेते हैं, 1/27 प्लस, यहाँ पे क्या बचा है बच्चों, आयोटा एकम आयोटा बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है 9 आयोटा स्क्वायर बचा है, और प्लस का 27 आयोटा क्यूब बचा है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आयोटा स्क्वायर का मान कितना है,
आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यूब का मान कितना होता है तो माइनस आयोटा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 1/27 प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1 प्लस 27, आयोटा क्यूब का मान क्या होता है बच्चों माइनस आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे 1/27 प्लस आयोटा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 9 का 9 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 27 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे 1/27, ये माइनस का 9 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस, ये आयोटा कॉमन आ गया तो क्या लिखेंगे 27। समझ में आ गया। चलिए आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 27 नवैया 243 और बटे में 27, और यहाँ पे प्लस आयोटा, एक में से 27 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 26। ठीक है, इसके बाद आगे इधर देख लीजिए, एक में से 243 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 242, और बटे में क्या लिखेंगे 27। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस आयोटा 26। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, तो चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे हल, दिया है तो आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिख लेना है, -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना a बराबर कितना है बच्चों, माना a बराबर -2 और b बराबर कितना है -1/3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला यानी सूत्र a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है, चलिए आइए a और b का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बताइए a का मान कितना है -2 और b का मान कितना है -1/3 आयोटा, और होल क्यूब लगाए तो क्यूब लगा देते हैं। a का मान कितना है बच्चों -2, यहाँ पे लिखेंगे -2, क्यूब लगा है तो क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 लिखा है 3, a का मान कितना है -2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर, और b का मान कितना है -1/3 आयोटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। प्लस लगा है तो प्लस, 3 लिखा है 3, a का मान कितना है -2 तो यहाँ पे लिखेंगे -2, b का मान कितना है -1/3 आयोटा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है -1/3 आयोटा की पावर होल क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपको मान रख लेना है। इसके बाद चलिए आइए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको तो हम वही लिखेंगे -2 माइनस 1/3 आयोटा की पावर होल क्यूब, और यहाँ पे -2 का क्यूब कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए -2 को बच्चों कितनी बार लिखना है 3 बार, -2 गुणे -2 गुणे -2, यहाँ पे 2 माइनस तो कट जाएंगे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए प्लस लगा है तो यहाँ पे अभी हम प्लस लगाएंगे, 3 लिखा है तो 3, और -2 का स्क्वायर कितना होगा -2 गुणे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे -1/3 आयोटा लिखा है तो लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा -3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोष्टक का मतलब हम लगा लेते हैं गुणा, और -1/3 आयोटा के पावर स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो -1/3 आयोटा को कितनी बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है, -1/3 आयोटा गुणे -1/3 आयोटा। ठीक है, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, और यहाँ पे 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा बच्चों 9, 1 एकम 1, आयोटा आयोटा का गुणा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1/3 आयोटा की पावर 2 की जगह हम लिख सकते 1/9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
-1/3 आयोटा का क्यूब करना है, ठीक है। तो -1/3 आयोटा गुणे -1/3 आयोटा गुणे -1/3 आयोटा, इसे हमको 3 बार लिखना था। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे देखिए एक माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और एक एकम एक ही होगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 यहाँ पे आ जाएगा। आयोटा 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 का गुणा हो जाएगा बच्चों, तो ये आयोटा क्यूब हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बच्चों -8 दिया है, तो -8 लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 और आयोटा है तो यहाँ पे आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस है तो -2/3, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, -1/27 और यहाँ पे आयोटा क्यूब है तो आयोटा क्यूब भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब का मान रख देते हैं। तो बच्चों आपको पता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा। ये वैल्यू चलिए आइए हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8 -4 आयोटा -2/3 और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 -1/27 आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए यहाँ पे इसको भी आगे कैलकुलेट करते हैं। -8 -4 आयोटा माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस, 2 एकम 2/3 और यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/27 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए अब क्या करते हैं, काल्पनिक भाग को अलग करते हैं और वास्तविक भाग को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक भाग क्या है, -8 और प्लस 2/3, इसको हम अलग कर दिए और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 आयोटा प्लस 1/27 आयोटा, ठीक है। ये रहा आपका काल्पनिक भाग, ये रहा आपका वास्तविक भाग। चलिए आइए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। 3 8 24 यानी -24 प्लस का 2 और बटे में क्या लिख देंगे बच्चों, 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ से बच्चों आप आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, -4 प्लस 1/27, इतना आपके पास बच जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 2 में से 24 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा -22/3 और यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ प्लस आयोटा बाहर है, 27 चौके माइनस का 108 हो जाएगा, प्लस का 1 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, 27, ठीक है। चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो क्या है, माइनस का 22/3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आयोटा और यहाँ पे 1 में से 108 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 107, बटे में क्या है 27, तो 27 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो -22/3 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस आयोटा और 107/27, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों वास्तविक भाग क्या है, -22/3 और काल्पनिक भाग क्या है, 107/27। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट होता है। ये किसका मान है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब का मान ये आ जाता है। ये फाइनल आपका आंसर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैंने उदाहरण जो पढ़ाया था उसमें मैं आपको गुणात्मक प्रतिलोम किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। नंबर पहला क्या दिया है, यहाँ पे 11 नंबर 4 - 3 आयोटा और क्वेश्चन नंबर 12 है √5 + 3 आयोटा और 13 है माइनस आयोटा। इन सभी का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलिए आइए इसका हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ पे सबसे पहले जो भी दिया है बच्चों उसे हम z के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना
जेड बराबर 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब मैं एक बार और आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा जेड, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, तो जेड का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/z। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए मैं अगर आपसे पूछूं 4, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे किसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, हमने इसको मान लिया है जेड, तो जेड का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसलिए लिखेंगे मान जेड का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो ये बताइए जेड का गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्या, 1/, हो जाएगा जेड। ठीक है, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/z। अब बच्चों जेड का मान तो हमारे पास है, जेड का मान क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और जेड का मान लिख देंगे 4 माइनस 3 आयोटा। आप लोगों ने क्लास 9th में हर का परमेयीकरण पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है हर का परमेयीकरण करने पर। ठीक है, तो आइए हर का परमेयीकरण करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, 1/4 माइनस 3 आयोटा। जब भी बच्चों यहाँ पे माइनस रहता है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होता है, प्लस से गुणा होता है, यानी 4 माइनस 3 आयोटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा, और बटे में भी उतना ही लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आइए इसका सामने सामने गुणा हो जाएगा, एक का गुणा किससे होगा 4 प्लस 3 आयोटा से, तो वही आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। चलिए आइए नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट 4 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a माइनस बी, और a प्लस बी का जो फॉर्मूला है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 आयोटा बटे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 4 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा, तो यहाँ हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ऊपर का वही रहेगा 4 प्लस 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 चौको 16। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, और आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 4 प्लस 3 आयोटा, इसी को हम लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए 16 का लिख देंगे 16, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का मान होता है बच्चों -1। मैंने कितनी बार आपको बता चुका, आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा क्यूब का मान, इन सबको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 9 का 9 लिख दिए, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिए। ठीक है, बराबर 4 प्लस 3 आयोटा बटे में 16, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और 9 एकम 9। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 आयोटा और 16 9 कितना होगा, तो 16 9 आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 को हमें दोनों के बटे में लिख देना है, यानी 4/25 प्लस 3/25 आयोटा है तो आयोटा, ये आपका 4 माइनस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम आ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या दिया है √5 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम z के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना z बराबर √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या माना है z, तो z का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/z। यहाँ पे लिखेंगे z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो z का गुणात्मक प्रतिलोम है बच्चों 1/z। ठीक है, यहाँ पे आप z की वैल्यू रख दीजिए, 1/z की वैल्यू है √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे अब करना क्या है आपको, हर का परमेयीकरण, यानी यहाँ पे ये हर का गुणा करना है ऊपर और नीचे, लेकिन प्लस लगा है तो किससे होगा, माइनस से, और माइनस लगा होता तो ऊपर नीचे प्लस लग जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे लिखेंगे √5, प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा -3 आयोटा अपॉन √5 -3 आयोटा। ठीक है, चलिए इसका अब सामने सामने हो जाएगा बच्चों क्या, गुणा, तो 1 का गुणा किससे, √5 -3 आयोटा से, तो वही आ जाएगा √5 -3 आयोटा
अपॉन में यहाँ पे देखिए √5 प्लस 3 आयोटा का गुणा √5 माइनस 3 आयोटा से होगा, तो क्या आएगा, ऐसे लिख लेते एक बार, √5 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे √5 माइनस 3 आयोटा, ये आपको लिख लेना है बच्चों। इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए √5 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे √5 तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 3 आयोटा तो हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का नंबर वही रहेगा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5, माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, √5 है तो √5 माइनस 3 आयोटा और इसके बाद क्या लिखेंगे 5 और माइनस है तो माइनस 9, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों -1 होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है √5 माइनस 3 आयोटा और बटे में 5 है तो 5 और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस 9 एका 9। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे √5 माइनस 3 आयोटा बटे 9 5 कितना हो जाएगा, तो 9 5 हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पे 14 को दोनों के बटे में आप कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √5 बटे 14 और माइनस 3 बटे 14 आयोटा। इस तरह से ये भी आपका आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा, तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है माइनस आयोटा का हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले इसे हम z के बराबर मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, माना z बराबर माइनस आयोटा। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम। z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों 1/z। अब यहाँ पे z की वैल्यू तो हमारे पास है 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, z की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा। और बच्चों जब भी बटे में आयोटा होता है तो वहां पे हम ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयोटा का गुणा ऊपर और आयोटा का गुणा नीचे हो जाएगा, हर का परिमेयीकरण। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे क्या करते हैं, आयोटा का गुणा 1 से होगा बच्चों, तो आयोटा एकम आयोटा, माइनस लगा है तो माइनस आयोटा का गुणा आयोटा से, तो ये हो जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं चूंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। ठीक है, इसके बाद देखिए आयोटा लिखा ऊपर है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना हुआ बच्चों -1 और यहाँ पे देखिए आयोटा और माइनस माइनस हो गया +1 और आयोटा में 1 का भाग करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आयोटा। इस तरह से इसका भी आंसर कंप्लीट होता है, यानी माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो केवल आयोटा हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 भी समाप्त होता है। और इसके बाद चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए अब क्वेश्चन नंबर हम 14 को सॉल्व करेंगे और आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हल। जो दिया है सबसे पहले उसे हमें एक बार आंसर में लिखना है, दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है 3 प्लस आयोटा √5 ब्रैकेट बंद, 3 माइनस आयोटा √5 ब्रैकेट बंद अपॉन क्या लिखेंगे √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखिए क्या दिख रहा है 3 प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र यहाँ पे लागू हो रहा है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये हमें लगा देना है। यहाँ पे क्या है 3 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस आयोटा रूट 5, आयोटा रूट 5 तो ये हो जाएगा आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए इसको हम जो का त्यों लिखेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, और ये माइनस का इस ब्रैकेट में केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आयोटा रूट 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा आप पीछे लिखे या फिर आगे लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 का 9 लिखेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर का मान आप सभी जानते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान -1 और 5 लिखा है तो 5, और यहाँ पे रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है 2 बार है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए 9 का 9 लिख देंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 एकम 5, और यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा 2 रूट 2 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ देखिए 9 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 5 14 हो जाएगा और 2 रूट 2 आयोटा, ये यहाँ पे बच्चों कट जाएगा 2 7 14 यानी आ जाएगा 7, तो क्या बचेगा 7 बटे 2 रूट 2 आयोटा। यहाँ पे देखिए बच्चों रूट 2 का यानी हर का क्या कर देंगे परमीकरण, तो यहाँ पे हर का परमीकरण कैसे होगा रूट 2 का गुणा बच्चों, और यहाँ पे आयोटा का भी हो जाएगा और यहाँ पे रूट 2 आयोटा का गुणा नीचे, हर का परमीकरण कर देना है, ठीक है। चलिए आइए इसके हर का परमीकरण क्या होगा, 7 का रूट आयोटा से गुणा, यहाँ पे 7 रूट 2 आयोटा, और यहाँ पे देखिए रूट 2 का गुणा रूट 2 से तो क्या हो जाएगा 2, आयोटा का गुणा आयोटा से तो हो जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 7 रूट 2 आयोटा और यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, वापस से आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे और आगे देखिए एक ही लाइन में हो गया, आप नीचे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 रूट 2 आयोटा और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस और 2 एकम हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा क्या 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये हमारा आंसर तो आ जाता है, लेकिन हमें क्या लिखना था a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना था। तो यहाँ पे बच्चों ये आयोटा लगा है, आयोटा लगा है यानी ये क्या है काल्पनिक भाग है, और हमारा वास्तविक भाग इसमें तो है ही नहीं है, तो वास्तविक भाग बच्चों क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 माइनस 7 रूट 2 बटे 2 आयोटा, ये आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। ये बन गया a प्लस आयोटा b के रूप में, ठीक है। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलते नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।